अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी तक आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस को अरेस्ट कर लिया है। हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। तो ये सारी स्टोरी एक्चुअली में स्टार्ट होती है बैक इन 1999। 1999 के अंदर वेनेजुएला में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ था, जिसके अंदर एक बंदा जिसका नाम ह्यूगो है वो बन गया था वेनेजुएला का प्रेसिडेंट। अब उस टाइम पे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन था, उसने ये कहा कि ह्यूगो जो बना है प्रेसिडेंट वेनेजुएला का, ये बना है थ्रू टोटल करप्शन। और इस बंदे ने इलेक्शंस को बिल्कुल रिग किया है। और डेमोक्रेटिक अगर इलेक्शंस को देखा जाए तो प्रॉपरली तो इसका ओपोनेंट जीत रहा था। लेकिन उस टाइम पे ह्यूगो ने सारे क्लेम्स कहा कि गलत हैं और अमेरिका फालतू की बकवास कर रहा है और भाई मैं सही इलेक्शन जीता हूं। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गया तो उसके बाद उसने अपने तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स या जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जिन लोगों ने उसके खिलाफ बात करी थी या जो लोग उसके खिलाफ इलेक्शंस में खड़े हुए थे, उन सब लोगों को या तो हमेशा के लिए जेल भिजवा दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के इल्जाम में, या तो उन लोगों की एग्जीक्यूशन करवा दी अलग अलग क्लेम्स के ऊपर। अमेरिका ने इसके ऊपर भी यही कहा कि ये बंदा अपने अपोनेंट्स की आवाज को खामोश करवाना चाह रहा है, क्योंकि ये जानता है कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन नहीं जीता, ये जबरदस्ती प्रेसिडेंट बना है। खैर, वो उस टाइम पे ह्यूगो जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है वो अपनी सारी मनमानी करता गया। 2000 के करीब जब अमेरिका अफगानिस्तान और ईरान में एंटर हुआ, बिल क्लिंटन उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे वेनेजुएला का जो ये प्रेसिडेंट है ह्यूगो, इस बंदे ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था अमेरिका को इंटरनेशनल स्टेज पे आके। अब चाहे वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना हो, उस बंदे ने अमेरिका को ओपनली क्रिटिसाइज किया। इसके ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत गुस्से में आ गई कि एक तो ये बंदा ऑनेस्ट तरीके से इलेक्शन नहीं जीता, ऊपर से ये हमें ही बुरा भला कह रहा है। तो उस टाइम ऑनवर्ड्स अमेरिका और वेनेजुएला के जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रेंड हो गए, उन पे आंच आ गई। अब आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 के टाइम पीरियड पे। अब इस टाइम पे जो वेनेजुएला का करंट प्रेसिडेंट है जिसका नाम निकोलस है, ये 2024 में प्रेसिडेंट बन गया। अब जब ये प्रेसिडेंट बना तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये बंदा भी बिल्कुल गलत तरीके से प्रेसिडेंट बना है और इसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि ये इलेक्शन नहीं जीता, इसने रिग किया है इलेक्शन। अब याद रहे कि उस टाइम पे 1999 में जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था ह्यूगो, ये निकोलस उसका फॉरेन मिनिस्टर था। तो लोगों का ये कहना था कि उस ह्यूगो ने इस निकोलस को हैंड पिक करके प्रेसिडेंट की सीट पे बैठा दिया, क्योंकि ये उसका बहुत भरोसेमंद बंदा था, तो अपने ही मिनिस्टर को उसने आगे चल के प्रेसिडेंट बना दिया। जबकि निकोलस का ये कहना है कि भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं हालांकि मिनिस्टर तो था लेकिन मैं इलेक्शंस अपनी बेसिस पे जीता हूं। बहरहाल, अब 2024 में अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट रिलीज कर दी। उसने ये बोला कि जो साउथ अमेरिका का रीजन है, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका में आता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि साउथ अमेरिका में जितने भी मिलिट्री एक्शंस हैं वो सारे अमेरिकन मिलिट्री हैंडल करेगी। और अगर किसी भी कंट्री जो साउथ अमेरिका में मौजूद है उसको अगर कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी करवाना है, तो पहले अमेरिका से डिस्कस करे। अब ये बात निकोलस को गवारा नहीं गुजरी। उसने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, तुम अपना कंट्री संभालो, हम अपना मुल्क संभालेंगे, तुम अपने देश के, हम अपने देश के, मैं तुमसे क्यों पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब बहरहाल उस टाइम पे जो निकोलस था उसको जो करना था उसने करा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025। अब 2025 में ट्रम्प जो है वो थोड़ा सीरियस हो गया। उसने ये देखा कि अमेरिका में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रही है और ड्रग्स के मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अमेरिकन में। अब इतना ज्यादा ड्रग्स आ कहां से रहा है और इतने ज्यादा गैर मुल्की जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, तो उसका सारा शक गया वेनेजुएला पे। अब उसने वेनेजुएला पे इल्जाम लगा दिया कि जितने भी इलीगल लोग हैं, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं से भी हो, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, वो सारे वेनेजुएला से अमेरिका में एंटर हो रहे हैं और वेनेजुएला उनको अलाउ कर रहा है। यानी इनके प्रेसिडेंट को ये सारी बात पता है, इस निकोलस को, और ये जानते बूझते अमेरिका को डिस्टेबलाइज करने के लिए कि वो गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स हैं इलीगल, वो आए अमेरिका में, क्राइम्स करें, लोगों की जिंदगियां खराब करें। तो ये चाहता है कि ये सब कुछ हो जिसकी वजह से ये उन इलीगल इमिग्रेंट्स को आने दे रहा है। तो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स के बढ़ने में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस का भी हाथ है। इसके साथ ही साथ अमेरिका में आइस, कोकेन, हीरोइन जैसे ड्रग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे क्वांटिटी में, और लोगों का यूज बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से अमेरिकन पॉपुलेशन भी डिक्लाइन में जाना स्टार्ट हो गई। तो ट्रंप ने ये बोला कि ये काम भी वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस, वो अपनी निगरानी में करवा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका एक स्टेबल और अच्छा कंट्री बने। इसी तरीके से अमेरिकन कोर्ट्स जो थे उन्होंने इस टाइम पीरियड में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और उसको कुछ सजाएं भी सुना दी, कुछ जेल और फाइन, ये सारी।
खैर, अब निकोलस तो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, वो तो वेनेजुएला में बैठा हुआ है, उस पे कैसे पनिशमेंट लागू होगी? तो अब चल के अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने करवा दी स्ट्राइक्स वेनेजुएला के कैपिटल पे। अब कैपिटल सिटी में हमेशा आपके मेन पॉलिटिशियंस पाए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात देखो तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो कहां पे होंगे? इस्लामाबाद में, क्योंकि वो कैपिटल है। इंडिया में दिल्ली में। तो इसी तरीके से जो वेनेजुएला का जो कैपिटल सिटी है वहां पे अमेरिका ने स्ट्राइक्स करवाई, और उसी स्ट्राइक्स के बीच में जो अमेरिकन मिलिट्री, जो उनकी डेल्टा फोर्स होती है, जो बड़ी ही स्पेशलाइज्ड किस्म की फोर्सेस हैं लोगों को गायब करवाने में, उठाने में, वो लोग लैंड हुए। उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठाया और फ्लाई करके अमेरिका ले गए। मतलब उसको एक तरह से अपने ही मुल्क में किडनैप किया और फिर उसको अमेरिका फ्लाई करके ले गए, ताकि अमेरिका की अदालत इसके ऊपर एक डिसीजन सुना सके। अब इस सारी चीज में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि भाई मैंने इसलिए करा ताकि अमेरिका में क्राइम्स खत्म हो, और वेनेजुएला का प्रेसिडेंट गिल्टी है, इसी वजह से इसको सजा अमेरिकन कोर्ट में मिले या कहीं भी मिले, क्या फर्क पड़ता है भाई, सजा तो मिलनी चाहिए। बहरहाल ये दिखने में अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके ऊपर लोगों का रद्द-ए-अमल कुछ और है। काफी लोगों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेंट्स को एक बहाना लिया, और एक्चुअली में वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा करना चाहता था। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, यानी जो तेल की क्वांटिटी है वो वेनेजुएला में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और आप जानते हैं कि ऑयल कितनी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे अमेरिका जैसा मुल्क जिसमें उनके शिप्स चलते हैं, कंटेनर चलते हैं, ट्रक्स चलते हैं, तो वो सारा फ्यूल ऑयल से ही तो बनता है। तो अमेरिका के लिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों का ये कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा करने के लिए ये सब कुछ करा, क्योंकि अगर वेनेजुएलन प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को सारी सजा होती है सब कुछ, तो वो जेल कहां पे जाएंगे? अमेरिका में। तो वो अमेरिकन जेल में बंद होगा। एट द सेम पॉइंट वेनेजुएला की इकोनॉमी इतनी अच्छी तो है नहीं, तो वो दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे तो अमेरिका अपना पपेट लीडर बिठा देगा। यानी उस टाइम पे वेनेजुएला में इलेक्शंस में जो बंदा जीतेगा, तो ट्रंप ये कोशिश करेगा कि उसकी मर्जी का बंदा इलेक्शन जीते और प्रेसिडेंट बने, ताकि अमेरिका जितना चाहे उतना एक्सेस उसको वेनेजुएला की ऑयल रिजर्व्स का मिल जाए, कि जितना तेल चाहिए उठा लो, कोई रोक टोक करने वाला तो है नहीं, प्रेसिडेंट अपना बंदा है। ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने यह भी बोला है कि इस तरीके से किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अगर तो वो गलत है और आप ये चाहते हो कि उसको सजा मिले, तो आप उसी के कंट्री में, उसी के जुडिशियल सिस्टम के अंदर आके उसको सजा दिलवाओ। उसी के मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद है, जो वेनेजुएलन कोर्ट्स हैं, वहीं पर इसका केस चलाओ। आप ऐसे किसी को उठा के अपने मुल्क में नहीं लेके आ सकते। इसके ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो निकोलस प्रेसिडेंट है, इसने वेनेजुएला पे वैसे तो इलेक्शन के तौर पे जीता, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीता, लेकिन इसने वेनेजुएला के ऊपर जो हुकूमत करी है वो इसने की है एज अ डिक्टेटर, और ये अपनी ही मनमानी करवाता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस निकोलस के जो रूल के दौरान, यानी जितना टाइम ये प्रेसिडेंट रहा है वेनेजुएला का, अब तक लेके अराउंड 20,000 पीपल जो हैं, या तो वो एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं, या तो उनको जेलों में बंद कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, या उनका कोई छोटा सा जुर्म था जो गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह था, तो उसको बढ़ा चढ़ा के जेल में डाल दिया। अब क्योंकि इसने एज अ डिक्टेटर रूल किया, तो जुडिशियल सिस्टम, जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, वो सारे इसके पाबंद हैं। जो ये सही बोलेगा वो सही है, जिसको ये गलत बोलेगा वो गलत है। तो फिर ऐसे जुडिशियल सिस्टम पे बंदा भरोसा कैसे करे? अमेरिका को ये लगता है कि अगर इसको हमने वेनेजुएला के हवाले किया तो ये तो आराम से छूट जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ कौन जाएगा? अगर किसी वकील ने कोशिश भी करी इसके ऊपर केस करने की, तो या तो वो मर जाएगा या उसको जेल में उठा के फेंक देंगे, तो क्या फायदा? इसलिए अमेरिका उसको उठा के अपने पास लेके आ गया। लेकिन बाहर ये काफी डेंजरस बात है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर ट्रंप वेनेजुएला के साथ ही कर सकता है तो बाकी ममालिक के साथ भी कर सकता है। हमारे पास एशिया में ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व पाया जाता है। तो आप इमेजिन करो, कल को ट्रंप मोदी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दे और उसको भी अरेस्ट करके अपने यहाँ लेके आ जाए, तो कितना डिस्टेबलाइजिंग हो जाएगा कंट्री। ये बात है नोट करने की। ये डिसीजन सिर्फ अभी नहीं लिया गया, ये काफी टाइम से चलते हुए एक्शंस का नतीजा है। काफी टाइम से अमेरिका वेनेजुएला के हालात खराब चल रहे थे। वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन का भी टाइम पीरियड आया है, जहां पे उनकी करेंसी लिटरली वर्थलेस हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा लोन उठा लिया था, जिसका इल्जाम भी अगेन इनके ही प्रेसिडेंट के ऊपर गया कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला ने इतना ज्यादा कर्जा उठा लिया दूसरे ममालिक से कि हम वापस नहीं दे पा रहे। और एनालिस्ट्स का ये इम्कान है कि अगर वेनेजुएला जो अमेरिकन गवर्नमेंट से लिया हुआ लोन है वो वापस नहीं कर पाई, तो अमेरिका अल्टीमेटली जो वेनेजुएला के ऑयल के रिजर्व्स हैं उन पे कब्जा कर लेगा अपना पैसा वापस लेने के लिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डे टू डे अपडेट्स को शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।